हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक जून एडिशन में दिया गया वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? अजीत डोभाल। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? ब्रिटेन देश में पारित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? अनुच्छेद 142। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? एताना बोनमती। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल में असदोद बंदरगाह स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में
विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? एशिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? प्रोफेसर नाइमा खातून। प्रोफेसर नाइमा खातून। 77 कांस्य फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? पहली। 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल के लॉ सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वन टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? पहली। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण किया गया? किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? कुवैत देश में। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया? रामचरण। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली। दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली में। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव को। डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है फिलिस्तीन देश ने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? सूरत। भारत ने पहली बार
किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? 77 वर्षों में। 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? आधारशिला। आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए ऑप्शन में है पैट कमिंस और बी ऑप्शन में नेट साइबरब्रांट। इन दोनों को क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। पैट कमिंस और नेट साइबरब्रांट। ऑप्शन डी। पांचवा टी20 डीफ आईपीएल का खिताब। पांचवा डीफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? डीफ बेंगलोर बादशाह। पांचवा टी20 डीफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? डीफ बेंगलोर बादशाह। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं?
22 पदक 22 पदक जीते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम्स मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? कुल 9 पदक। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? 10वां। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? 10वां रैंक है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विलिकस मीड। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है? किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अवंतिका वंदनपू। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? गुजरात राज्य में भारत के विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना सांघी। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39 देश कौन है? स्लोवेनिया। टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा टी20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? रूस देश ने। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे?
गोपीचंद थोटाकुड़ा। गोपीचंद थोटाकुड़ा ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इज़राइल। डॉक्टर मेल्किन आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किससे दिया गया है? प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को डॉक्टर मेल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है। हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीक? भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीक का आयोजन किया गया? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीक का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अप्रैल। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। WHO के द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? 2.9 करोड़। 2.9 करोड़ की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। चर्चा में रहा बेबी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? ESA और JAXA। ESA और JAXA। ऑप्शन ए ESA और JAXA। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान राज्य में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? जिम्बाब्वे देश। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? 9 अप्रैल को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में
उगादी महोत्सव मनाया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सेनकाकू द्वीप महासागर स्थित है। 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? मनोज पांडा। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? 2.33 मिलियन हेक्टेयर। 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतित आयोजित किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा। रक्षा मंत्रालय द्वारा। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक। HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर देश। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है?
भारत देश में 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों के उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI प्रशिक्षण पर एक समझौता किया है? अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? आयरन शील्ड। आयरन शील्ड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपना डिफेंस ऑपरेशन नाम दिया है आयरन शील्ड। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां स्थापना दिवस। मियामी ओपन टेनिस 2024। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जानिक सिनर ने। जानिक सिनर ने जीता है। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा राज्य से चिराग योजना का संबंध है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? 6.6%। 6.6%। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 4 लोगों को। 4। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के राज्य तिरंगा और ढलुआ बर्फी मूर्ति को उत्तर प्रदेश राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? बेल्जियम। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप। चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत के किस देश के मध्य स्थित है?
श्रीलंका देश। श्रीलंका देश। खबरों में रहा। खबरों में रहा मुकज़-बुदजी। मुकज़-बुदजी किसकी एक किस्म है? चावल। चावल की एक किस्म है मुकज़-बुदजी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एरिगासी भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह को संचालित किया है? भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह को संचालित किया है? म्यांमार देश में। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया पहला देश है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? UNEP संस्थान द्वारा। कौन सा देश आंशिक रूप से शेंगन क्षेत्र में शामिल हुआ है? बुल्गारिया और रोमानिया। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोपीय के शेंगन क्षेत्र में शामिल हुआ है? बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? REC लिमिटेड। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? REC लिमिटेड ने। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89 स्थापना दिवस मनाया? 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89 स्थापना दिवस मनाया? उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में खबरों में रहा इरहा क्या है? AI आधारित फिल्म है। जूडिथ सुमीनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो देश की जूडिथ सुमीनवा तुलुका अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला। चर्चित भोजशाला और कमान मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है?
चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का 90 स्थापना दिवस मनाया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपए। 21,083 करोड़ रुपए। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान राज्य के। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता को मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? अल्लू अर्जुन को दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय के तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरे से बचाया? अल कंबर। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी कितनी है? 79 किलोग्राम। 79 किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? 83%। 83% भारत के युवा बेरोजगार हैं। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वार टोपी है? जाकी एक पारंपरिक शंक्वार टोपी है। किस राज्य के जापी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम राज्य के जापी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। असम राज्य के जापी
को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं पार्ट 3 के साथ अगले क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।